हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना चैनल सक्सेस साइंस में। आज हम फिजिक्स के तीसरा चैप्टर विद्युत धारा के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ संयोजक तार बनाने के लिए सर्वाधिक उत्तम है? इसका सही आंसर होगा तांबा का उपयोग संयोजक तार बनाने के रूप में किया जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आप लोग कमेंट में आंसर बताते रहिएगा। फ्यूज तार किस पदार्थ का निर्मित होता है? यानी कि फ्यूज तार किस चीज़ का बना होता है, किस पदार्थ का बना होता है? इसका सही आंसर लेड और टीन के मिश्र धातुओं का फ्यूज तार बना होता है। किरचॉफ का प्रथम नियम एवं द्वितीय नियम का क्रमशः आधारित है। इसका सही आंसर किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, तापमान बढ़ने पर यदि प्रतिरोध घटता है तो वह क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धचालक। अर्धचालक को तापमान बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध घटता है, और 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 चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है। उससे पहले हम जान लेते हैं, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है अनंत। एक वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है तो अधिक होता है वोल्ट मीटर का प्रतिरोध। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो उससे पहले हम जान लेते हैं अमीटर का प्रतिरोध। अमीटर का प्रतिरोध निम्न होता है, निम्न। आदर्श एमीटर होगा तो इसका हो जाएगा शून्य। आप लोग याद करके रखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हर बार पूछा ही जाता है। हम आप लोगों को बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहे हैं। चलिए आगे। प्रतिरोधकता ताप का ऐसा मात्रक, ये छोड़िए गलती हो गया। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। स्विच ऑन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन बल्ब का ताप होता है, इसका सही आंसर बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है। यानी कि जब ऑन करते हैं उसका ताप बढ़ जाता है और फिर धीरे से अपने आप एडजस्ट कर लेता है वो। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धारा घनत्व कहा जाता है? यानी धारा घनत्व का मात्रक पूछा जा रहा है सीधा सीधा इसमें। ये क्वेश्चन VVI हम बोल सकते हैं, क्वेश्चन को VVI। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, जे बराबर I/A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 किलोवाट घंटा कितने के बराबर होता है? इसका सही आंसर होगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? इसका सही आंसर होगा 10,000 ओम। बहुत सारे बुक में दिया गया है 50,000 ओम, लेकिन ये गलत है। NCERT के अनुसार 10,000 ओम ही होगा। विद्युत प्रतिरोध की शक्ति होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा V ऊपर से स्क्वायर बाय R हो जाएगा। एम्पियर घंटा इसका मात्रक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आवेश का ऐसा मात्रक एम्पियर घंटा है। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट हो जाएगा, ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल हो जाएगा, विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट हो जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम सब। किरचॉफ का द्वितीय नियम पर आधारित है, इसका सही आंसर किरचॉफ का दूसरे नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। प्रथम नियम जिसे बिंदु नियम भी कहा जाता है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। आगे बढ़ते चलिए। हीटस्टोन सेतु से तुलना किया जाता है, इसका सही आंसर प्रतिरोधों से तुलना किया जाता है। हीटस्टोन सेतु से इस प्रकार का हीटस्टोन सेतु रहता है। यहाँ प्रतिरोध लगा हुआ रहता है हीटस्टोन सेतु में। अब दोनों तरफ से इधर इस प्रकार जोड़ दिया जाता है हीटस्टोन सेतु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोबिलिटी का ऐसा मात्रक क्या होगा? इसका सही एम्पियर मीटर बाय न्यूटन हो जाएगा इसका ऐसा मात्रक। विद्युत वाहक बल का बीमा क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा mL² -3 I इनवर्स हो जाएगा। विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है उसका वह है, इसका सही आंसर होगा निक्रोम का उपयोग किया जाता है विद्युत हीटर में। शोषित विद्युत ऊर्जा होता है विभव के विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है शोषित विद्युत ऊर्जा। हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च और निम्न प्रतिरोधों में भी किया जाता है।
किलोवाट घंटा कितने के बराबर, किस मतलब किलोवाट घंटा का मात्रक क्या होगा इसका सही, और किलोवाट घंटा ऊर्जा का ऐसा मात्रक होगा, वाट हो जाएगा शक्ति का ऐसा मात्रक। किसी धातु का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, किसी धातु का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन शक्ति की इकाई नहीं है, इसका सही आंसर होगा ओम बटा एम्पियर स्क्वायर शक्ति की इकाई नहीं है। वाट शक्ति की इकाई है, एम्पियर इंटू मीटर शक्ति की इकाई है, एम्पियर इंटू ओम शक्ति की इकाई है, लेकिन ओम इंटू ओम बाय एम्पियर स्क्वायर शक्ति की इकाई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी धातु के प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तब उसका चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणांक क्या होता है, इसका सही आंसर होगा गुणनफल क्या होता है, इसका सही आंसर होगा बढ़ता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, इसका सही आंसर विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होगा। विद्युत धारिता का मात्रक फैराडे हो जाएगा। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट हो जाएगा। एक विद्युत परिपथ में विभवांतर को मापा जाता है, इसका सही आंसर होगा बी से विभवांतर, बी से वोल्ट। विभवांतर को वोल्ट से मापा जाता है। विद्युत आवेश विद्युत धारा का ऐसा मात्रक हो जाएगा एम्पियर। आवेश मतलब शक्ति का ऐसा मात्रक हो जाएगा वाट। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक हो जाएगा, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक हो जाएगा ओम। प्रतिरोध का बीमा क्या होगा, तो इसका सही आंसर एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 3 ए स्क्वायर हो जाएगा प्रतिरोध का बीमा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक होगा। किसी सेल का किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, इसका सही आंसर होगा किसी सेल का विद्युत वाहक बल विभव मापी से मापा जाता है। चालकों के जाल से धारा प्रवाह को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर किरचॉफ के नियम का प्रयोग किया जाता है। विद्युत परिपथ विद्युत विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा शून्य हो जाएगा। ये किरचॉफ के प्रथम नियम है। जो विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल शून्य हो जाता है, यानी कि जीरो हो जाता है। हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर होगा उच्च एवं अल्प दोनों प्रतिरोधों को मापने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि विद्युतीय क्षेत्र ई तथा अनुगमन वेग भी डी हो तो संचायक होगा, तो इसका सही आंसर बी डी बाई ई हो जाएगा। किसी धातु के तार को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा, इसका सही आंसर धातु के तार का प्रतिरोध गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये अच्छी बात है। आप लोग बताइए तो कमेंट में ज़रा, ये अच्छा बात है। इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि यहाँ पर एग्ज़ाम धीरे धीरे जितना नज़दीक आएगा आपको बहुत वीवीआई एमवीवीआई क्वेश्चन को कराया जाएगा, जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट लड़ने वाला होगा। चलिए तो शुरू करते हैं फिर से। किरचॉफ का बिंदु नियम की पॉइंट रूल पालन करता है, इसका सही आंसर बिंदु नियम को ही प्रथम नियम कहा जाता है। प्रथम नियम कहा जाता है जो आवेश संरक्षण पर आधारित है। आप लोगों को मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे कि पहले आवेश बनेगा तभी ना, जैसे कि पहले आवेश बनेगा उसके बाद है ना ऊर्जा ऊर्जा का निर्माण होगा। इस प्रकार से आप ट्रिक याद कर सकते हैं, यानी कि आवेश बनेगा तो यानी कि आवेश प्रथम यानी कि प्रथम नियम पालन करता है आवेश संरक्षण, और द्वितीय नियम पालन करता है ऊर्जा संरक्षण। चलिए तो चलते हैं। परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा को ताप में कौन बदल देता है, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोध विद्युत ऊर्जा को ताप में बदल देता है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होता है, इसका सही आंसर विद्युत विभव में अंतर होता है, ये ताप में परिवर्तन कर देता है प्रतिरोध। निम्नलिखित में कौन सा है, इसका सही आंसर हो जाएगा धारा अदिश राशि है और धारा घनत्व सदिश राशि है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नियत विभवांतर में किसी विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर देने पर उत्पन्न ताप हो जाता है, इसका सही आंसर होगा दोगुना हो जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका ऐसा मात्रक है, किसके द्वारा मापा जाए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा आवेश को मापा जाता है।
सॉरी सॉरी, इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा ऊर्जा को मापा जाता है। सॉरी दोस्तों, लेकिन आवेश का प्रवाह होता है, इसका सही आंसर निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाह होता है। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर प्रवाह होता है। ताप वैद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को कहा जाता है। ताप वैद्युत युग्म में प्रवाहित धारा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर सीबेक धारा कहा जाता है। हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिरोधों के रूप में हीट स्टोन का ब्रिज का व्यवहार किया जाता है। ताप वैद्युत युग्म एक साधन है जो रूपांतरित करता है। ताप वैद्युत युग्म एक साधन जो रूपांतरित करता है। ताप ताप यानी कि समझ सकते हैं, ताप माने ऊष्मा, ताप से ऊष्मा आता है, ऊष्मा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ताप वैद्युत युग्म। किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ाता है। इसका सही आंसर है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध तापमान बढ़ने पर बढ़ाता है। आज मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ कि विद्युत धारा क्या है। होमवर्क देता हूँ कि धारा का विद्युत धारा का परिभाषा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर लौटते एक नए शानदार मज़ेदार टॉपिक के साथ।